पीएचडी नहीं हो रही थी, कोई काम अटके थे कैरियर संबंधी, वो तत्काल होने लगे। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है। जब भी आप मंदिर में जाएं और मंदिर में जब ईश्वर से जो भी प्रार्थना करें, जो भी आप मांग करें, ध्यान रखें कि जब श्वास अंदर जा रही हो तब यदि मांगेंगे तो वो चीज पूर्ण होगी, और श्वास बाहर निकल रही है उस समय आप प्रार्थना करेंगे तो फलीभूत नहीं होगी, कोई भी स्वर चल रहा हो। बाएं स्वर में अच्छा रिजल्ट मिलता है, ये भी बता दें आपको। और जब भी हम यदि और यदि हमें स्वर्णिम समय चाहिए है तो सबसे अच्छा है इंतजार करें 4 मिनट आने का। समझ में गया, सुषुम्ना नाड़ी 4 मिनट चलती है, 28 मिनट इड़ा चलती है, 28 मिनट पिंगला चलती है। फलस्वरूप 1 घंटे का 60 मिनट हो गया, 60 मिनट का 1 घंटा बना दिया। 4 मिनट आकाश तत्व चलता है, माने पिंगला सॉरी सुषुम्ना नाड़ी। बाकी फिर 8 मिनट वायु चलती है, 12 मिनट फिर अग्नि चलता है, 16 मिनट जल चलता है तत्व, और 20 मिनट पृथ्वी तत्व चलता है। सबको मिलाएंगे तो 60 मिनट हो गया। इस प्रकार से 1 घंटे का निर्माण हो गया। अब जल्दी यदि हमें और जल्दी चाहिए है, भाई किसी को श्राप देना है, वरदान देना है, तो वो यदि सुषुम्ना नाड़ी के समय हम भाव प्रकट करेंगे तो वो बहुत जल्दी फलीभूत हो जाते हैं। हमें कभी भी अपना, जो नए लोग जुड़े हैं वो इस चित्र को देख के समझ लीजिए, जब तक साधना नहीं करते तो ये भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। ध्यान लगाएंगे अपना कि हम, हमारा जो श्वास है वो कहाँ की तरफ चल रहा है, कुछ दिन के ध्यान के बाद आएगा ये आपको अभ्यास में। अभी तक आपने ध्यान ही नहीं दिया, सच बात तो ये है। तो आपको समझ में ही नहीं आता कि भाई कौन तरफ स्वर चल रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है, अग्नि ऊपर की तरफ जाती तो अग्नि चल रही है। वायु पैरेलल चलती है, समानांतर चलती है, कान की तरफ जा रहा है यदि स्वर तो वायु तत्व हो गया। गोल गोल बीच बीच में जा रहा है तो घूमते हुए तो आकाश तत्व हो गया। ओंठ की तरफ जा रहा है, हम जा रहा है नीचे की तरफ तो जल तत्व हो गया। और बीचों बीच से तत्व में बिल्कुल नीचे जाएगा, किनार से सबसे नीचे नासिका की, और बीचों बीच से नीचे की तरफ जा रहा है तो पृथ्वी तत्व हो गया। ये अभ्यास कुछ दिन जब आप कर लेंगे तो इनका बहुत आसानी से आप तत्काल पता, साधना के अतिरिक्त साधना करेंगे तो फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं है, बस साधना के साथ साथ इसका भी अभ्यास कर लो। जब भी फ्री हो तो ध्यान दो उस पर कि किस तरफ जा रहा है। कुछ दिन के अभ्यास से आपको सेकंड्स में पता चल जाएगा अपना, पता चल गया फिर आप कंट्रोलर हो गए इस चीज के। ये आपको सब चीजें फिर अपने अकॉर्डिंग चलेगी पूरी, सब ये पंच तत्व भी चलेंगे और सब पृथ्वी, सब सृष्टि, सबके सबके हम कंट्रोलर हो जाएंगे। तो देखिए, साधारण अवस्था में आज हम दूरी की बात करेंगे स्वर की, कि कितनी दूरी तक कौन सा स्वर जा रहा है। तो साधारण अवस्था में 12 अंगुल जाता है, 10 अंगुल हम साधारण अवस्था में अंदर खींचते हैं, 12 अंगुल बहा देते हैं। माने प्राण शक्ति का, प्राण तत्व का, जीवनी शक्ति का ड्रेन होता रहता है अंदर, बाहर निकलती रहती है। गाते समय 16 अंगुल, खाते समय 20 अंगुल, चलते समय 24 अंगुल, व्यायाम करते हुए 34 अंगुल, और क्रोध और काम के समय चलेगी उतनी ज्यादा मात्रा में निकल जाएगी। फलस्वरूप हम क्या होंगे, प्राण विहीन हो जाएंगे। प्राण शक्ति हमारे शरीर में स्वाभाविक है खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी पूरी। अब अब इसको घटाने से क्या क्या परिणाम मिलने वाले हैं हमें, तो भगवान शिव जी कहते हैं
कि जब 12 अंगुल से हम 11 अंगुल पे आ जाएंगे तो हमारा प्राण तत्व, प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति जो बह रही है फालतू में, वह स्थिर होने लगेगी। जितना प्राण शक्ति हमारे शरीर में ज्यादा, उतने अच्छे हम हीलर, दूसरों को ठीक कर सकेंगे, उतना ज्यादा तेजस्वी रहेगा, उतना ज्यादा साधना के पथ पर बढ़ेंगे, उतना ज्यादा हम किसी भी चीज में, हर चीज में दुनिया की, उतने ज्यादा हमारे तत्व बैलेंस रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, सुखी रहेंगे, हम जो चाहेंगे वो हमें मिल जाएगा। ये सब प्राण शक्ति ही करती है, जीवनी शक्ति ही करती है। से 11 अंगुल से फिर हम 11 अंगुल से 10 अंगुल पे आ जाएंगे। जब हम 10 अंगुल कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे आपको। 10 अंगुल कर लेंगे तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद बढ़ जाएगा। 10 से 9 अंगुल कर लेंगे, माने 1 अंगुल हम घटा लेंगे तो हम लेखन करने की शक्ति आ जाती है, बहुत अच्छा व्यक्ति कवि बन जाता है। 9 अंगुल से जब हम 8 अंगुल पे आ जाएंगे तो हमें वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, माने हम जैसा जिसको बोल देंगे वैसा उसके साथ घटित होने लगेगा। 8 से जब 7 अंगुल आ जाती है तो हम दूरदृष्टि भविष्य वक्ता बन जाते हैं, भविष्य में भी देखने लगेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। श्वास की गति जब 7 अंगुल से 6 अंगुल आ जाती है तो व्यक्ति आकाश गमन करने लगता है, लघिमा सिद्धि आ जाती है, मैंने आकाश गमन। बहुत सारे लोग आकाश गमन करते थे, कई लोगों ने हमको देखा है ऐसे लोगों को जो प्राणायाम करते समय ऊपर उठ जाते थे हवा में, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत। एक दिन हमने इस पर भी लेक्चर दिया था आपको, व्याख्या किया था कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत जब हम चले जाएंगे, किस साधना से जाएंगे तो हमको क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या क्या लाभ मिलेंगे। गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें बहुत तेजी से वृद्धावस्था की तरफ ले जाती है, और उसको बहुत छोटे प्रयोग से ही यदि हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति से का प्रभाव हमारे शरीर पे कम से कम कर दें तो लीवर, किडनी और हार्ट अटैक के रोगियों को तत्काल लाभ होता है और स्वस्थ हो जाते हैं, बिना मेडिसिन से स्वस्थ हो जाते हैं। ये देश में प्रयोग चल रहा है अभी, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जब श्वास की गति 5 से 6 अंगुल हो जाती है तो व्यक्ति प्रचंड वेग से चलने लगता है, प्रचंड वेग से चलने लगता है। महात्मा बुद्ध 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते थे, सोचिए आप। तब तो कहाँ उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। कुंभ लुम्बिनी कहाँ है, भैरवा में, नेपाल में, है ना। और पूरे देश में वो भ्रमण किया, सारे देश में घूमे। उस समय तो कोई घोड़ा गाड़ी ये सब कुछ था नहीं, ना बसें चलती थी, ना ट्रेन चलती थी, ना प्लेन थे। तो ये जो प्राचीन काल में लोग थे, सिद्ध पुरुष थे, वो उनको ये शक्ति प्राप्त थी कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से वो पैदल चल लेते थे, प्रचंड वेग। ये कब आएगी, जब 6 से 5 अंगुल दूर तक, माने लगभग हम सांस को यदि देखेंगे, इतनी इतनी दूर तक हमारी सांस जाए, बस यहाँ हम हाथ कर देख महसूस हो, इससे नीचे ना जाए। फिर श्वास की गति 5 से 4 अंगुल करने पर अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं। अष्ट सिद्धि, हनुमान चालीसा पढ़ते ना, जब कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो भगवान महावीर जो थे, बजरंगबली हनुमान जी, वो
अष्ट सिद्धियों के दाता थे। ये क्या होती हैं अष्ट सिद्धियां, ये बता देते हैं आपको, योग में बार बार आती हैं। तो पहला अणिमा, माने शरीर को अणु के समान बिल्कुल सूक्ष्म बना लेना, एक सेल्स के समान। जब भगवान हनुमान जी लंका में जाते हैं तो प्रवेश द्वार पे अणिमा सिद्धि का प्रयोग करते हैं, लघु आकार बन जाता है बिल्कुल। फिर महिमा, महिमा ने विशाल कार आकार। जब हनुमान जी की लंका में पूंछ में आग लगाने लगते तो इतना विशाल रूप बना लेते हैं वो कहलाती है महिमा सिद्धि। वो बिल्कुल बहुत छोटी तरीके से आदमी को मिल जाएंगी जब व्यक्ति की श्वास की गति, श्वास की दूरी 5 से 4 अंगुल हो जाए। फिर लघिमा, गरिमा, गरिमा सिद्धि में शरीर तो वही रहेगा लेकिन शारीरिक भार में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। महाभारत के जो पात्र हैं भीष्म, उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान हनुमान जी लेट जाते हैं, और जब वो निकलते हैं तो कहते हैं कि बंदर अपनी पूंछ हटा ले। वो कहते हैं कि हनुमान जी कहते हैं मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता, आप ही उठा के रख दीजिए। भीम सारे प्रयास कर लेता है लेकिन पूंछ को टस टस के मस नहीं कर पाता। यही है गरिमा सिद्धि। फिर लघिमा, लघिमा माने पवन की गति, पवन से भी तेज गति से उड़ना। लंका जाते हैं हनुमान जी, इसी सिद्धि के फलस्वरूप वो गए लंका उड़ते हुए, हवा हवाई मार्ग से। फिर प्राप्ति, प्राप्ति माने अदृश्य हो जाना, अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर अगली आती है छठवीं प्राकाम्य, प्राकाम्य सिद्धि। इसमें ये जिसको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मन की बात जान लेता है। फिर से आता है ईशत्व, ईशत्व सिद्धि माने सर्वत्र व्याप्त होना। व्यक्ति एक ही समय में कई जगह साथ शरीर प्रकट हो जाता है और कई लोगों को साथ में बात कर सकता है, मिल लेता है उनसे। हमारे कुछ समय पहले देवराहा बाबा थे, उनका उन्होंने समाधि ले ली 1990 में, उनको ये सिद्धि प्राप्त थी। सामान्य सांस से निकाल नापना है, जोर से सांस लेके तो आप जबरदस्ती थोड़ी करना है, जो नॉर्मल सांस चल रही है उसी में नापना पड़ता है। फिर तो हम सांस रोक लें और कहें कि हमारी सांस निकल ही नहीं रही है ना, एक अंगुल भी नहीं जा रही, फिर तो हमें सारी सिद्धियां हैं वो मिल जानी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं होता, जो आपका सामान्य अवस्था में है उसमें नापा जाता है। थोड़ी देर को आप रोक लो। फिर आता है वशित्व, वशित्व माने जिसे चाहे उसे बस में करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये अष्ट सिद्धियां हैं जो हनुमान जी को प्राप्त थी। ये इसी विज्ञान, इसी स्वर विज्ञान के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम चार अंगुल, चार अंगुल अपनी सांस की दूरी को बना लें। अभी जा रही है 12 अंगुल, इसको 4 पे लाना है। फिर श्वास की गति 4 से 3 करने पर नवनिधि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। फिर श्वास की गति 3 से 2 करेंगे तो अनेक प्रकार के रूप धारण करने की, कोई भी रूप बना लो आप अपना, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी पशु का कोई भी रूप बना लो, किसी भी इंसान का जो चाहो मन में उसका रूप धारण करके पहुंच जाइए। रामायण महाभारत में बहुत बार इसका उल्लेख आता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप धारण करके पहुंच जाता था, कुछ भी बन के। तो श्वास की गति जब 2 से 1 अंगुल आ जाती है तो व्यक्ति को अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और जब श्वास की गति
एक अंगुल से बिंदु पर आ जाती है तो ऐसा व्यक्ति अमरत्व प्राप्त कर लेता है, अमर हो जाता है और साथ में पर काया प्रवेश करने में सक्षम हो जाता है। पर काया प्रवेश करने लगता है ऐसा व्यक्ति। तो अब तो ये तरीके, ये तो हो गया कि भाई कितना कम कम हम अपनी सांस की दूरी को कम करते जाएंगे तो हमको क्या क्या प्राप्त होगा। अब इसको, यदि हमारा जो स्वर चल रहा है उसको बदलने के क्या क्या तरीके हैं, हम कैसे बदलें स्वर। कल हमने देखा था विशेष रूप से कि कल देखा था कि बायां स्वर यदि हमारा चल रहा है, इड़ा नाड़ी हमारी यदि चल रही है, तो हम सिर्फ क्या काम करेंगे, मानसिक वाले, दान पुण्य काम, मिलने जुलने वाले लोगों से काम, पूजा पाठ संबंधी काम और लंबी यात्राएं। दान पुण्य हो गया, जो हमारे शारीरिक काम नहीं है वो करेंगे। मानसिक संबंधी सारे काम, पढ़ना पढ़ाना, दान पुण्य, मंदिर में जाना, वो सब, मीटिंग करना, वो सब काम करेंगे। और दाहिना स्वर्ग चल रहा है हमारा, तो हम भोजन करेंगे, शारीरिक शारीरिक परिश्रम वाले काम करेंगे। जो स्वर हमारा चल रहा है और जिसको हमें अवॉइड करना है, या जिसका, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके प्रति ईर्ष्या रखता है और आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो अपना स्वर चेंज करिए। जो स्वर नहीं चल रहा है उसी तरफ उसको खड़ा कर दीजिए, उसी तरफ बिठा दीजिए, या अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारा काफी समय देर तक समय खराब करेगा, तो जो स्वर नहीं चल रहा है उसी तरफ उसको स्थापित कर दीजिए, बिठा दीजिए, आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लीजिए, वो व्यक्ति तुरंत चला जाएगा। जो भी व्यक्ति आपसे यदि नुकसान पहुंचाने आया है, आप ना चलने वाले स्वर को तरफ करेंगे तो वो शांत हो जाएगा। वो यदि कोई व्यक्ति आपसे बदला लेना चाहता है तो उसको दाएं जो स्वर चल रहा है उस तरफ करेंगे तो स्वाभाविक उसका वेग और बढ़ जाएगा। इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको बता देते हैं, इस साधना को करने से बूढ़े व्यक्ति भी जवान होने लगते हैं, युवावस्था प्राप्त करने लगते हैं। स्वर की जब हमको बात की कि कौन से स्वर से चलना चाहिए, कौन से स्वर पर किसको रखना चाहिए, तो एक बहुत अच्छी साधना हमको याद आ गई और जो अभी तक नहीं बताई आपको। इसमें हम क्या करते हैं कि चेक कर लिया, शुरुआत में आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी, बाद में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः पता चल जाएगा। यदि आप ध्यान करोगे तो आपका पता चल जाएगा। जब आप अटेंशन देंगे अपनी सांसों पे लगभग 15 दिन तक, और ध्यान करेंगे कि कौन सा स्वर चल रहा है, क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती, कैसे लगता है जो स्वर ज्यादा चलता है, जो स्वर कम चलता है या नहीं चल रहा होता, बंद होता है, उसमें हमको क्या अनुभूति होती है। उसमें वहां ध्यान करना, नासिका पर ध्यान करने से कुछ दिन में ज्ञात होने लगता है, स्वतः तुरंत 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्वर हमारा चल रहा है। तो जो स्वर चल रहा है आपका, खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद इस साधना को करेंगे तो आपकी सारे दोष मुक्त होंगे, सारी बीमारियां ठीक होंगी, साथ में वृद्ध व्यक्ति भी शक्ति संपन्न हो जाते हैं। तो वृद्धावस्था के लक्षण खत्म होने लगते हैं, युवावस्था माने एंटी एजिंग की साधना है ये, नव यौवन प्राप्त करने की भी कह सकते हैं हम इसको। तो स्वर हमने पता कर लिया कि हमारा कौन सा चल रहा, हमारा भी बाएं चल रहा है। तो जो स्वर चल रहा है उसी स्वर से, उसी नासिका से हम सांस को अंदर भरेंगे,
अंदर खींच ली हमने सांस लंबी गहरी। और ये ध्यान करेंगे कि हमें ये सांस हमारे सबसे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्तर पर सबसे नीचे, जिसको महिलाओं में सर्विक्स कहते हैं, पुरुषों में पेरिनम कहते हैं, वहां पे हमारा होता है मूलाधार चक्र। उस पे चोट करेंगे ध्यान करते हुए, लंबी गहरी सांस लेके मूलाधार चक्र पे चोट करना है, क्योंकि मूलाधार चक्र तक वो साधना हमारी जा रही है। और भरे रहेंगे भरे रहेंगे सुविधा अनुसार धीरे करके बढ़ाना है इसको। और फिर जिससे सांस ली थी उसके अपोजिट से हम सांस को रिलीज कर देंगे, बाहर कर देंगे। फिर जो उसी से फिर लेंगे जिससे ली थी, जो स्वर चल रहा है उसी से वापस लेंगे। अब तो आप बता भी दोगे बाकी भाई, 28 मिनट एक स्वर चलता है, 28 मिनट दूसरा स्वर चलता है, 4 मिनट हमारी सुषुम्ना चलता है, दोनों स्वर चलेंगे। 28 मिनट तक हमारे शरीर को वायु नासिका चलेगी, ईडा नाड़ी तो सर्दी शीतोष्ण बनाएगी, ठंडक देगी। 28 मिनट दायां स्वर चलेगा, पिंगला नाड़ी चलेगी, वो गर्मी देगी। अब ज्यादा गर्मी पहुंच गई कि ज्यादा ठंडक पहुंच गई, इसका एक कंट्रोलर होगा, थर्मोस्टेट का काम करेगा। वो हो गई हमारी सुषुम्ना नाड़ी। वो थर्मोस्टेट है, दोनों को बैलेंस कर देगी नाप के कि भाई कौन सा स्वर है। और यदि इस समय यदि एक्टिव नहीं हुआ कोई स्वर, कहीं डिस्टरबेंस आ गया तो क्रिकल एक्टिव हो जाएगा। क्रिकल प्राण तत्व होता है ना, वो एक्टिव हो जाता है। वो बहुत तेजी से छींके लाएगा और जो तंदुरुस्त कर देगा झटके मार के। यदि इसमें भी हमें लगे कि भाई प्राण शक्ति हमारे शरीर में कम हो गई है कहीं, तो फिर देवदत्त देवदत्त सक्रिय हो जाता है। ये भी प्राण का प्रकार है, उपप्राण है। वो जम्हाई लाएगा, बहुत तेजी से आपको जम्हाई आएंगी और आपका प्राण शक्ति बैलेंस हो जाएगी। और आप प्राण शक्ति जब बैलेंस होती है तो दूसरे की भी प्राण शक्ति खींचने लगते हैं, क्योंकि जमाई जब आएगी दूसरे। ये सब साधनाएं आने वाली हैं आगे समय, ये देवदत्त कृकल नाग, ये सब साधनाएं आपको सिखाई जाएंगी अगले कुछ दिनों में। हम्म प्राण पूजा पाठ करते समय जमाई बहुत आ रही, मतलब प्राण शक्ति की ज्यादा जरूरत है आपको, है ना। जमाई आ रही मतलब वैज्ञानिक की भाषा में कहें तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए मुंह से हमें सांस खींचनी पड़ती है। जब हम बहुत तेजी से भागते तो नाक से सांसी का ना उतनी पूर्ति नहीं हो पाती, तो क्या करते हैं, हम मुंह से सांस लेने लगते हैं। मुंह से सांस लेने लगते पूर्ति होने, वही सिस्टम हमारे शरीर में होता है कि जब हमको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होगी वैज्ञानिक भाषा में, तो मुंह से सांस आएगी। और योग की भाषा में, आध्यात्म की भाषा में कहें तो प्राण तत्व की कमी हो गई, तो हमें कहाँ से खींचेंगे, हम मुंह से ज्यादा मात्रा में खींच लेंगे। ईश्वर ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, सब कुछ सिस्टमेटिक बनाया। जो गर्म प्रदेश में रहते हैं उनकी चौड़ी नाक बना दी, गर्म वायु जो है वो चौड़े रास्ते से प्रवेश करेगी और फेफड़ों को ठंडक हो जाएगी और ठंडी मिलेगी। ठंडे प्रदेशों के लोग हैं, उनकी लंबी सकरी नासिका बना दी। अंग्रेजों की देखना, जो यूरोप वगैरह में रहते हैं ठंडे प्रदेशों में, उनकी लंबी सकरी नासिका मिलेगी, नाक। क्यों? क्योंकि जब ठंडी वायु लंबे सकरे रास्ते से प्रवेश करेगी तो गर्म हो जाएगी और फेफड़ों को गर्म वायु मिलेगी। जो नीग्रो प्रजाति के लोग रहते हैं उनकी चौड़ी रहती है, ध्यान दिया होगा, चौड़िया, काली त्वचा चौड़े। क्योंकि काली त्वचा इसलिए हो जाती है क्योंकि गर्मी ज्यादा रहती है, गर्मी ज्यादा रहती है तो उनको उनको उनके स्किन में प्रोटेक्शन के लिए एक मेलानिन नामक पिगमेंट होता है, मेलानिन, उसकी अधिकता हो जाती है। वो क्या करता है, त्वचा के अंदर फैल के हमारे आंतरिक अंगों को हीट से, रोशनी गर्मी से बचा लेता है। जो हम लोग ठंडे प्रदेशों के रहते इतनी गर्मी नहीं पड़ती हमारे यहाँ, फलस्वरूप
शरीर में कम मात्रा में मेलानिन पिगमेंट होता है। यूरोप के देशों में और कम होगा, इसलिए वो एकदम सफेद रंग के होते, एकदम गोरा कलर, काकेशियन कहलाते हैं। दुनिया में 3 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। काकेशियन, हम लोग काकेशाइड हैं। काकेशाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड। अफ्रीका में और भूमध्य रेखा के जो आसपास रहते हैं, चीन नेपाल के मंगोलाइड हैं। अधखुली आंखें रहती हैं जिनकी। तो हम लोग काकेसाइड प्रजाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सब कुछ, हमारी संस्कृति भी सब वैसा ही है। स्पेनिश में मैटर कहते हैं माँ को, अंग्रेजी में मदर कहते हैं, हमारे में मात्र कहते हैं। हमारे डीएनए भी सब सेम रहता है, सब कुछ। तो ये क्या हुआ, ये भारत से ही गए हुए हैं। भारत से ही यहाँ आर्यों का गमन हुआ है यूरोप के देशों में। एक शाखा यहाँ से भारत में बस गई, एक शाखा अरब कंट्रीज में चली गई, और एक शाखा यूरोप चली गई। हमारी भाषाएं, हमारा डीएनए, सब कुछ हमारा, सब कुछ सेम रहता है। फिर फिर आपका हिटलर को भी देख लो तो आप, स्वास्तिक जो चिन्ह होता है उसका प्रसिद्ध चिन्ह था वो। कहा भी करता था आर्यों को ही जीवित रहने का अधिकार है। खैर वो तानाशाह था, वो गलत चीज थी उसकी। तो ये वो हमारे ही वंशज हैं, हमारे ही कुल के लोग हैं वहां पे, जो काकेसाइड प्रजाति के लोग हैं। तो साधना जितनी सदे उतनी साधना कर लो। साधना माने कितनी बार सद सकती है, जितनी देर सदे उतनी देर साधना। साधनाओं का कुछ ऐसा थोड़ी रहता कि भाई कितनी बार करेंगे तब हमको सिद्धि मिलेगी, या हमको जो विशिष्ट चीज मिलने वाली है, अनुभूतियां होने, दिव्य अनुभूतियां होने वाली हैं, वो सब मिलेंगी हमको, है ना। जितनी देर सद जाए उतनी देर कर लो। योग का यथाशक्ति तथा योग, जितनी शक्ति उतनी योग कर लो। कोई निश्चित पैमाना नहीं होता इनका, है ना, कि कितनी देर करना है, कब करना है, जब लग जाए मन। किसी ने कहा है, कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, हम वही में मगन जिसमें लगी है लगन। जिसमें लगन लग जाए बस, लगे रहो, मिल जाएगा आपको जो चाहोगे। सबसे अच्छी चीज ये है कि रूप साधना जिस दिन सिखाई थी, तो कुछ कुछ लोग जो हैं वो बहुत समय से साधनाओं में लगे थे। जो लंबे समय से साधनाओं में लगे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हमने देखा इस क्लास में, उनको बहुत जल्दी चीजें मिल जाती हैं। यहाँ नाम चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये बता दें, जिस दिन रूप साधना सिखाई थी, उसी दिन लोगों को, कुछ साधकों को खुली आंखों से, बंद आंखों से तो सबको दिखते हैं, खुली आंखों से अपने देवी देवताओं के दर्शन हो गए। सोचिए कितनी कितनी अद्भुत साधनाएं हैं, कितनी रहस्यमयी साधनाएं हैं जो हमारे देश में, हमारे धर्म ग्रंथों में, जो एक ही दिन में उनको अनुभव होगा इस चीज के, पहले ही दिन से। अब तो नहीं सिखा पाएंगे, बहुत साधनाएं, एक्चुअली 99 प्रकार की साधनाएं हम सिखाते हैं, मेडिटेशन 99 प्रकार की। अभी शायद 40 लगभग चल रहा होगा अंदाज से, क्योंकि हमने गिना नहीं, लेकिन हाँ 2 महीने, लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए, 50 दिन लगभग होगा, तो 40-50 साधना है। तो हर दिन एक एक साधना करते हैं, तो हर दिन एक साधना करते तो एक साधना तो 40-50 45-50 साधनाएं तो हो ही गई। जब फिर से रिपीटेशन होगा तब सिखाएंगे ये आपको, है ना। जब 99 साधनाएं कंप्लीट हो जाएंगी, अच्छा मोर देन 70 हो गई, चलिए अच्छी बात है। ये लोग लिखते हैं ज्ञान, लिखते होंगे शायद, तो इसलिए इनको पता है कि हाँ 70 हो गई लगभग। जब जब पहला पहला ये 4-5 महीने में, 4-5 महीने तो लगेंगे लगभग, 4-5 महीने में लगभग ये जब खत्म हो जाएगा, ये साधनाओं का, अच्छा रोज नोट करते हैं, अच्छी बात है।
ये जब खत्म हो जाएगा 99 साधना और 99 मेडिटेशन का चक्र, फिर जब रिपीट करेंगे तब फिर आपको मौका मिलेगा कि आप फिर से इन सब चीजों को ABCD से सीख सकेंगे, नए तरीके से, फिर नए तरीके से सीख सकेंगे, है ना। तो आज आज यहीं तक, कल इसको फिर आगे लेके चलेंगे हम। हर साधना हर व्यक्ति के लिए नहीं है, ध्यान रखिए। हर साधना हर व्यक्ति के लिए नहीं है। आपके लिए कुछ निश्चित साधनाएं, 2-4 साधनाएं ठीक हैं। ये तो तत्व साधना तो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जो बताई। फिर कि कौन सा तत्व प्राप्त करना, कौन सा तत्व चल रहा है पृथ्वी में, ये तो सबको जरूरी है। फिर यदि आपको चोट करना, माने ध्यान करेंगे कि आपकी सांस जा रही मूलाधार चक्र पे और सांस उसको हिट कर रही है, ध्यान करेंगे तो कुछ दिन में वो सांस जो है ना वहां पे चोट करने लगेगी, मूलाधार वहां जागृत होने लगेगा। वहां तक सांस ले जाना, ये अनुभव करना, काल्पनिक रूप से वहां तक पहुंचाना सांस को, ये भाव रूप में, ये मूलाधार पे चोट करना कहलाता है। सफेद दाग का इलाज बहुत लंबी क्लास चलेगी, उसमें बताएंगे, अभी नहीं बता रहे। यही साधना शुरू करवा दीजिए, नमक बंद करवा दीजिए, सफेद चीनी बंद करवा दीजिए, मैदा सफेद बाहर का खाना पीना बंद करवा दीजिए, सफेद दाग अपने आप ठीक होने लगेगा। सफेद दाग जो शुरू होता है वो पेट की खराबी से शुरू होता है। पिज्जा बर्गर बाहर की चीजें वगैरह है ना, जो केमिकल वाली चीजें वो बंद कराइए तो ये ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगा। और आज आज के प्राणवीर हैं ऑक्सफोर्ड प्रेस के प्रधान संपादक, जो अभी आस्था चैनल के साथ में मिलके हमारी गुरु शिष्य परंपरा पर किताबें लिख रहे हैं, विश्व भारती, विश्व और अपनी NCERT और बहुत सारी भारत की जो एजेंसी हैं उनके साथ लगातार काम कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड प्रेस में सब लोग जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रेस है, उसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय संस्कृति को फिर से बढ़ाने चढ़ाने का काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए 8वीं 9वीं क्लास तक के लिए बुक्स अलग से बना रहे हैं, अब नए पैटर्न पर संस्कृति आधारित जो ये किताबें बनेंगी, ये निश्चित रूप से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से बिल्कुल अलग होगी। तो आज इन्होंने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। रणधीर साव ठाकुर जी, दिल्ली से हैं आप, उपस्थित होइए, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन वंदन। और ये कभी क्लास मिस नहीं करते हैं। इनका कहना था कि हमारी माँ का भी यदि फोन आता है तो हम उसको काट देते हैं, पहले क्लास सुनते हैं, उसके बाद माँ से फिर से बात कर लेते हैं। चलिए इनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। मैं तो आज ही आने वाला था, लेकिन वही पत्नी की तबीयत खराब हो गई अचानक, तो मैं कोई बात नहीं। देखिए अगले हफ्ते आऊंगा। देखिए परिजनों, ये आपके काम को बहुत सुगम बनाने वाले, इन्होंने कहा कि गुरुजी हम आपके पास आ रहे हैं भोपाल और किताबें लिखेंगे आप इस सब चीजों पे लिपिबद्ध करेंगे जो आपको प्राप्त होंगी। लेकिन किसी कारणवश वो अभी आज नहीं पहुंच पाए, कल उनका रिजर्वेशन था सवेरे आने का, भोपाल पहुंचने का। तो आऊंगा, अगले हफ्ते आऊंगा। हाँ जरूर जरूर, बिल्कुल, ठीक निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके लिए, है। उज्जवल भविष्य के लिए। जल्दी जल्दी मिलेंगे। जी जी। यदि प्रमोद जी उपस्थित हों, प्रमोद जी शाम को पेशेंट देखने जाते हैं आजकल, तो आइए प्रमोद जी।
मंजीत शर्मा जी आ रहे हैं, और कीर्ति रघुवंशी जी। कीर्ति रघुवंशी हो? कीर्ति रघुवंशी ने पिछली बार लगातार 2 बार से, कीर्ति रघुवंशी सबसे ज्यादा 15 दिन में अंक प्राप्त करके पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। 2 बार पिरामिड और चक्र हीलर प्राप्त कर चुकी हैं। इस बार उनके लिए शिव शक्ति दी जाती है। कीर्ति रघुवंशी जी यदि हो तो उपस्थित हो जाइए। इसको बाएं हाथ में रखते हैं, ये शिव शक्ति है। शिव है और एक शक्ति है। ये बाएं हाथ में रखते हैं, इसको दाएं हाथ में रखते हैं। जोर से ध्यान साधना जब करते हैं तो इसको जोर से पकड़ते हैं। इसको पकड़ते ही साथ में पूरे शरीर में वाइब्रेशन महसूस होने लगता है, प्राण शक्ति बढ़ने लगती है, और ध्यान की शक्ति आपकी कई गुना बढ़ जाती है। साथ में प्राण शक्ति बढ़ने से इसको फील होता है, तुरंत पकड़ने से हमको फील होने लगा, पूरे शरीर में जाने लगा, कुछ ऐसा महसूस होने लगता है। और प्राण शक्ति जब बढ़ने से सारे रोगों से मुक्ति मिल जाती है व्यक्ति को, व्यक्ति ठीक हो जाता है। ये लगातार 3 बार से कीर्ति जी पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदिर में ही रहती है अधिकांशता। मंदिर में ही रहती है अधिकांश। जोड़ रहे हैं, वो कंपटीशन कर रहे हैं हमसे रणवीर जी। चलिए दर्शन करा दीजिए दर्शन सबको। कर लो। चलिए हाँ दर्शन करा दर्शन दीजिए करा। सबको। हाँ भटकती आत्मा है हम गुना में। शंकर जी के कर लीजिए। बड़े बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये स्किन के भी कर लीजिए। ये कौन सा वही ये मंदिर जिस्टम है क्या चौराहे का जिसमें मंदिर है शिविर हमारा लगा था मेन हमारा? क्या? ये वही मंदिर है जिसमें हमारा शिविर लगा ये था? वही मंदिर है जिसमें हमारा शिविर लगा था? नहीं, आपको हनुमान चौराहे पे लगा था, उसमें जाए गए नहीं अभी। ये जस्तम चौराहे पर है, गुना के अच्छा, मेन चौराहा है जस्तम चौराहा। हमारे घर के ये नजदीक है, इसलिए हम यहीं पर भटक रहे हैं अभी। ठीक है। चलिए, ये ये गुना का गुना का मंदिर है, गुना का मंदिर है। और ये पूछ रहे हैं, ये शिव शक्ति है। इसको हाथों में लेके आप ध्यान भी कर सकते हैं और मेडिटेशन इससे कर सकते हैं। और साथ में कहीं भी यदि कोई भी तकलीफ है, तत्काल की तकलीफ, तत्काल मैंने 1-2 महीने तक की, इसको रफ करते हैं पूरे शरीर पे। जहां तकलीफ रहती है वहां इसको घुमाते हैं, रफ करते हैं, तत्काल आपको आराम हो जाता है। 2-4 बार करने से ठीक हो जाता है। यदि बहुत पुरानी समस्याएं हैं, 10-15 साल, जीर्ण शीर्ण हो गया है शरीर, प्राण शक्ति कम हो गई है, फिर इसको कुछ दिन तक अभ्यास कराया जाता है। 15 दिन, महीना भर। इसको सोते समय पकड़ लो तो नींद बहुत अच्छी आती है, एकदम फ्रेश हो जाता है। 10-15 मिनट में व्यक्ति, थकान, कमजोरी, बीपी, डायबिटीज सब नॉर्मल होने लगते हैं। और जैसे ही आप इसको पकड़ के ध्यान करोगे, पूरा रिचार्ज हो जाती है पूरी बॉडी। तो ये चूंकि पहले ये सब जीत चुके हैं, मिल चुके हैं इनको सब, और अब इनको ये प्राण शक्ति भेजी जाएगी। आप आके यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कीर्ति जी के लिए, मंगल कामनाएं। बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका। जी को बहुत बहुत नमस्कार। आज नमस्कार। शांति पाठ मेरा बेटा कराएगा, क्योंकि सेकंड क्लास में है। अरे वाह। अरे कैसे बोला? शांति पाठ हो रहा है, बंद हो। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू की बात ते प्राण हम दुखियों करता है तू। तेरा मान तेज
छाया हुआ सब सता, सृष्टि की हुआ तुम्हें हो रहा है दिमाग तेरा इधर तेरा, हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी मुक्ति को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम शांति पाठ। ओम सनोति ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीष, शाबाश, बहुत बढ़िया। सब अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाएं, हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छी बात। अब हम आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर नीलिम त्रिपाठी जी को, भोपाल से जो है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आपका बहुत बहुत। प्रोफेसर नीलिम त्रिपाठी सर। शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे निवेदन करेंगे तो एक दिन वो क्लास लेंगे सब लोगों की। प्रकांड पंडित हैं, विद्वान हैं, अनेक विधाओं के ज्ञाता हैं वो। चलिए, शुभ रात्रि सबके लिए। हरिओम, ओम नमः शिवाय, जय हो, विजय हो। धन्यवाद बहुत बहुत सभी का।